पर्दाफाश। आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी मतलब मुसलमानों के हमदर्द हो रहे हैं। जब पार्टी से आपको निकाल दिया तो तब मुसलमानों की बात बता रहे हैं कि दाढ़ी वालों को अपशब्द कहा, बुरा भला कहा। जब पार्टी में थे तब आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? क्या वजह थी? क्या लालच था आपको? अपनी लख्ते जिगर अपनी बेटी के जनाजे में उसका आखिरी वक्त में मुँह नहीं देखने गए? क्या वजह थी जो बेटी के जनाजे में शरीक नहीं हुए? किस वजह से नहीं गए? क्या कौन सी मजबूरी थी वो आपकी जिसकी वजह से नहीं गए? आप इसलिए नहीं गए कि आपका कद बहुजन समाज पार्टी में सबसे पहले नंबर का था, और दूसरे आदमियों को तुम चाहते भी नहीं थे कि मेरे अलावा किसी दूसरे का मेरी पार्टी में बहुजन समाज में कद बने। इस लालच में आज तक जुबान नहीं खोली। पहली बार मीडिया के सामने आए, वो भी बहन जी मायावती की बुराई करते हुए। जब बुराई बहन जी कर रही थी मुसलमानों की तो तब आपको बुरा नहीं लगा? आज पार्टी से निकाल दिया तो तब बुरा लग रहा है? इसकी वजह क्या है कि जो भी कुछ लेन देन होता था सारा बहन जी के नाम पे आप लेते थे, और लोगों को टिकट चुनते थे, आप क्लियर करते थे, और उस पैसे को आप लेते थे। क्या मुसलमानों के वजूद को तो आप जैसे लोगों ने खो रखा है? आप जैसे लोगों ने मुसलमानों के वजूद को खो रखा है, क्योंकि मुसलमानों की पूरी कौम के ठेकेदार बन जाते हो, और जब ठेकेदार बन जाते हो तो अपने बराबर में किसी को नहीं आने देते। इस वजह से जनाजे में नहीं शरीक हुए अपनी लख्ती जिगर के। और अब ये आ रहा है कि बहन जी ने ऐसा कहा वैसा कहा। क्या नहीं क्या कहा? जो कहा था तो कहने के साथ साथ उसी वक्त पार्टी छोड़ते तो हम मानते कि मुसलमानों के हमदर्द हो, कौम के हमदर्द हो। आज अगर कह रहे हो तो आज वो वजूद नहीं बनता है, वो पार्टी से निकाल दिया है। पहले ही अगर इस बात को छोड़ के चले आते तो वजूद था आपका। दलितों के साथ मुसलमानों की कम कुर्बानी नहीं है। गांधी जी ने कहा था मौलाना मोहम्मद अली से कि आप दलितों के खिलाफ वोट डाल दीजिए, मैं आपकी 14 शर्तें मंजूर कर लूँगा। मौलाना ने कहा मेरी 14 शर्त में से एक भी शर्त मंजूर नहीं हो मगर मैं दलितों के खिलाफ हरगिज़ वोट नहीं डालूँगा। तो मुसलमान तो वो चीज़ है जिसको चाहता है सच्चे दिल से चाहता है, जिसको भी चाहता है अच्छाई से तरीके से चाहता है, मोहब्बत करना जानता है, नफ़रत नहीं करना जानता। क्योंकि मुसलमान है अपना हक अदा करता है, दूसरे का हक अपना हक माफ़ कर देता है, दूसरे का हक अदा करता है। इसलिए सोचना चाहिए मुसलमानों के बारे में। आज इस तरह से बात कर रहे हो जिस तरह से बात करनी चाहिए। मैं बहन जी ने निकाल दिया। अरे मुसलमानों की दाढ़ी वालों की तौहीन करा रहे हो ये बात बोलकर कि दाढ़ी वाले पीछे पीछे बढ़ रहे हैं किसी के, या मोहताज है किसी के, या किसी के खाने के मोहताज है, पीने के मोहताज है। अरे कारोबार है, थोड़ा है बहुत हो तो भी सही, ना हो तो भी सही। हम तो उस आका की उम्मत में से हैं जिस आका ने अपने पेट से पत्थर बांधे हैं, एक खजूर से गुजारा करा है। अगर हमें नहीं देगा, कारोबार वाला हमारा नहीं चलेगा तो क्या भूखे मर जाएंगे? वादा किया खुदा ने रोजी देने का, इंसान की क्या हकीकत जो हमारा नुकसान पहुँचा दे। इसलिए हमें सोच के चलना चाहिए, होश की बात करनी चाहिए। मुसलमानों के हमदर्द बोल रहे हो, दाढ़ी वालों को और मुसलमानों को बुरा बता रहे हो। पहले नहीं बताया आपसे? पहले अगर बताते तो पहले बता देते जब बुरा कहा था। तो क्या मुसलमान इतना कमज़ोर हो गया है कि उस दाढ़ी वालों को बुरा भला कहते रहे सुनते रहेंगे हम? दलित की बेटी है तो मुसलमानों ने दलित के साथ अच्छा काम नहीं किया क्या? 4 बार मुख्यमंत्री बनाया है मायावती जी को, वो किसके वोट से बनी है? शुरुआत किसी ने करी थी? शुरुआत 1983 में खुर्जा में इलेक्शन लड़ाया था, हम भी शरीक थे। आप अगर शरीक थे तो क्या हम भी शरीक थे? हाजी मस्तान शरीक नहीं थे काशीराम जी के साथ? पार्टी तो उन्हीं ने बनाई थी। बाद में मायावती जी आई है, मुखिया पार्टी की है, सुप्रीमो कहलाती है। अगर सुप्रीमो गलत बात कर रही है तो वो अपने हक में बुरा कर रही है। अगर मुसलमानों के बारे में बुरा भला कहती है तो वो गलत कहती है। मुसलमान कल भी दलित के साथ था, आज भी दलित के साथ है। वो शरण जाति के लोग बने मुख्यमंत्री, ये दलित के मुख्यमंत्री बने। मुसलमान तो सभी के साथ है भाई। उसको कोई एक तेजपाल का पत्ता आपने ही कहा था इस्तेमाल करके फेंक देते, तो आज आपको फेंक दिया तेजपाल के पत्ते की तरह। इसलिए आप होश में आओ। निकालने के बाद बुराई मत करते। बुराई करना तो पार्टी में रह के बुराई करते, तब थी बहादुरी। पार्टी से निकलने के बाद बुराई कर रहे हो, ये कोई वजूद नहीं है। इसलिए अपनी बात को सुधारिए और अपने होश में आइए। इसलिए आपका पर्दाफाश हो रहा है पैसे का, लेन देन का,
जो आपने घोटाला किया है, तो इस वजह से आज बुराई कर रहे हो। इसलिए मायावती जी ने आपकी बात पूरी पोल खोल दी है, तो हम उनकी बुराई कर रहे हो। इसलिए नेताओं की बातों का आप जो असर कर डाल रहे हो, सुप्रीमो है पार्टी की, वो आप अपने नेतागिरी जो चमकी आपकी, वो मायावती जी की वजह से चमकी थी, और मायावती जी ने आपको चमकाया है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई जानता है तो सिर्फ मायावती जी की वजह से जानता है। आप उनके शुक्रगुजार होने चाहिए। पार्टी मत छोड़ो, वहीं रहो, मगर बुराई जम के करनी चाहिए कि तुम ये बात नहीं होने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। आज कह रहे हो निकलने के बाद, तो इसका वजूद नहीं रखती कोई बात। खुदा हाफिज।